Good morning, students. How are you? Hope you are all fine. So, in last lecture, we have discussed about the some problems of valence bond theory. Means exceptional problems की बात कर रहे हैं. तो some more problems which are asked in previous JEE and NEET. Okay. So, come to the know. First question is CO C2O4 whole thrice 3 minus CO C2O4 whole thrice 3 minus. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. ये माइनस साइन लगा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है यहां पे बताइए. देखो C2O4 क्या होता है तुम्हारा, याद कर लो, ऑक्जिलेट आयन है ना, C2O4 2 माइनस. ओके, वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड in presence of CO3 plus. Okay, all right, any problem? So guys, कोबाल्ट कितना होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा. तो कोबाल्ट या ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बताइए महाराज. ग्राउंड स्टेट में होता, सभी को याद है ना, आर्गन कितना हो जाएगा 3d7 4s2. ओके, ऑल राइट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी एग्जांपल. ये क्वेश्चन सीओ यहां पे कौन सी स्टेट में बताइए. ये -2 6 +3 स्टेट में, तो एक सडन स्टेट आ जाएगा. +3 सडन स्टेट में कितना हो जाएगा बताइए 3d7. 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इलेक्ट्रॉन मिस होता है, 3d हो जाएगा 6 4s 0 हो जाएगा. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पे क्या बनेगा 3d 6 4s 0. ओके, सो डिफाइन द ऑर्बिटल फॉर्म इसका ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5. ये हो जाएगा 3d 6 हो जाएगा. और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे 4s 0, इसके बाद 1 2 हो गया ना, 4p 0. ओके, सो नाउ हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस इज द बाइडेंटेट लिगैंड. लिखना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे बाइडेंटेट लिगैंड है, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दिस इज द 6. तो यहाँ पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो हियर अब देखो यहाँ पे C2O4 का नेचर कैसा है. C2O4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो बताइए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो इसका नया जो आ जाएगा ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, इस पे 2, इस पे इधर, इस पे इधर, 2 ऑर्बिटल हमारे पास बाकी रह गए. ठीक है, तो यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4p, दिस इज द 4s, ये रहेगा 3d 6. तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा, दिस D2sp3 बनेगा.
D2sp3। ओके, इसका D का 2 लिया हमने, S का 1 लिया हमने, P का 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बताइए? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अच्छा लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा? लो स्पिन होगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा लो स्पिन क्या होता है? ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हो लो स्पिन क्यों रहेगा? ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर है, तो यहाँ पे कोई भी अपोजिट स्पिन मूवमेंट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। कंपाउंड है, कुछ भी ले सकते हो। अब बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका? अब बताइए इसका नेचर कैसा रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0, तो नेचर रहेगा डायामैग्नेटिक। ओके, नेचर रहेगा डायामैग्नेटिक रहेगा। स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्टाहेड्रल। देखो ये रहेगा CO, हम लोग C2O4 2- को OX से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्जिलेट। ओके, OX से रिप्रेजेंट करेंगे ना, OX, तो यहाँ पे हमने लिखा OX, दिस इज द। इसके बाद 8 होना चाहिए ना, यहाँ पे OX और यहाँ पे OX। दिस इज द स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। OX क्या है? बाइडेंटेट लिगैंड है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो C2O4 इन द प्रेजेंस ऑफ CO3+ क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तरह वर्क करेगा। ये तुम्हारा नीट किसका क्वेश्चन है? NCERT क्वेश्चन है। ओके, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन NCERT, मतलब CBSE क्वेश्चन आया है तुम्हारा। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? सो प्लीज मुस्कुराते रहिए आप लोग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F-, यहाँ पे एक नोट लिख लो, F- मीन्स फ्लोराइड आयन वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ Na+4, वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन प्रेजेंस ऑफ Na+4। ओके, इस पे क्वेश्चन आया हुआ देखो, NiF6 2-, NiF6 2-, ये तुम्हारा कहाँ क्वेश्चन है? दिस इज द एम्स क्वेश्चन, ठीक है।
एम्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको जरा। तो NiF6, वैसे तुम्हारा फ्लोराइड क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रो मतलब इस बताया था ना स्पेक्ट्रो, एक सीरीज बताई थी ना, उस सीरीज में F माइनस तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, बट इन प्रेजेंस ऑफ Ni+4 मेटल इट रिएक्ट्स एट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो एक्सेप्शन केस हैं, जितने ही बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्हीं में से रिपीट होता रहता है, क्वेश्चन नया नहीं बनेगा यहाँ पे। ओके, सो Ni तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में 3D8 4s2 बनेगा। Ni यहाँ पे +4 में है ना, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 3D6 बनेगा, 4s0 बनेगा। इसका ऑर्बिटल फॉर्म बनाएंगे, ऑर्बिटल फॉर्म बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक, 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 ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कोई समस्या है किसी को, ये बनेगा 4s0, ये बनेगा 4p0। अब देखो फिर से कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई, F माइनस इन प्रेजेंस ऑफ Ni+4 act as strong field ligands, hence pairing of electron takes place। ओके, अब क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, क्या समझाइए इसको। देखो तो इधर लाएंगे इसको हम लोग, देखते रहो। देखो तो यहाँ पे यस, गलत हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम है, अब हो गया 6, 4 निकाले हमने, 2 से सही है। अब ये बनेगा तुम्हारा पेयरिंग हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 पेयरिंग हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, कुल मिलाकर 2 ऑर्बिटल तो भाई वैकेंट हो जाएंगी। ये 4s0 बनेगा, ये बनेगा 4p0, ठीक है, ये बनेगा 3d6। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसे होगा, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, कौन सी बनेगी, 1 2 3, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो वी हैव 6 वैकेंट ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा तुम्हारा बताइए, ये बनेगा D2sp3, दिस इज D2sp3। ओके, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब देखो F माइनस यहाँ पे रहेगा, F माइनस ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कितना है, 6 है ना, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब बताइए इसका नेचर कैसा हुआ, सारा कुछ बताइए इसका। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पे, 0 हो गए ना, फिर से नोट करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो नेचर आएगा डायामैग्नेटिक। ओके, शेप कैसा आएगा, मतलब स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, हो जाएगा। बने कैसे देख लो, अच्छा जिसको नहीं आता है। Ni सेंट्रल मेटल आइटम है, F एक ऊपर से रहेगा, एक बगल से रहेगा, एक बगल से रहेगा, एक नीचे से रहेगा, एक बगल से रहेगा, एक बगल से रहेगा। पॉइंट समझ में आया।
क्लियर? दिस इज द ऑक्टाहेड्रल साइड प्रॉपर्टी, हमने इसको डिफाइन कर दिया। पॉइंट समझना है, सारा कुछ हमने इसका मैनेज कर दिया। ओके, तो ये था कुछ। अब एक हम लोग टेबल बनाएंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे चलेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 5, 6 तो इम्पॉर्टेंट है। 2, 4, 6 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 और 5 तो बनेगा नहीं, बनेगा 5 बनेगा, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस तरह टेबलेट फॉर्म में बना लेते हैं इसको। ओके, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। ओके, दिस इज द टेबल। जो भी अभी तक मैंने आपको वीबीटी प्रॉब्लम डिस्कस कराई है उसको बने सब टेबलेट फॉर्म में। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इधर उसका शेप क्या होगा, इधर एग्जाम्पल, सब नोट डाउन करेंगे। लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे क्या बनेगा, इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेंगी एसपी। क्या रहेगा, एसपी। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। कैसा रहेगा, सेंट्रल मेटल है, इधर लिगेंड, इधर लिगेंड, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा, और ये एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। ओके, एल फॉर लिगेंड, एम फॉर सेंट्रल मेटल। एग्जाम्पल देखो, AgNH3 होल ट्वाइस 2 प्लस AgNH3 होल ट्वाइस 2 प्लस, और सेकेंड आ जाएगा AgCN होल ट्वाइस माइनस AgCN होल ट्वाइस माइनस। मैंने बताया था ना कि सिल्वर एक सिंगल कंपाउंड है विच मेक्स कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर 2। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है कि 4 ऑप्शन है, उसे पूछा जाए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए Ag के रिस्पेक्ट में। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 1 के रिस्पेक्ट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मालूम ही है ना। तो ये बनेगा तुम्हारा sp2। क्या बनेगा, sp2 बनेगा ना। ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, ठीक है, ऐसे रहेगा ना। चलिए इसको हमने ऐसे बना दिया, तो ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ऑल राइट। सो सेकेंड आता है, इससे एग्जाम्पल HgI3 माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस समझते चलो। ओके, फोर्थ देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 होगा तो उसमें से देखो क्या बनेगा, ये मेटल हो जाएगा, ये लिगेंड हो जाएगा, इधर से लिगेंड, इधर से लिगेंड, और इधर से भी लिगेंड। ओके, पॉइंट क्लियर है। 109 डिग्री 28 मिनट। डिग्री 28 मिनट इसका क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा, ये वाला। पॉइंट समझ में है। इसके एग्जाम्पल देखो बहुत सारे हैं,
तो ये बनेगा, इसका शेप बनेगा टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। जब आप पॉइंट क्लियर करते रहे ना। एग्जाम्पल देखो, FeCl4 NiCO4। तो एग्जाम्पल बनेंगे FeCl4 माइनस NiCO4। ठीक है, इसका बनेगा ZnNH3 होल 4 2 प्लस ZnNH3 होल 4 2 प्लस अगेन ZnCl4 माइनस 2 CuX4 Zn4 ZnCl4 माइनस 2 CuX4 माइनस 2। यहाँ पे CuX4 माइनस 2, इसका भी X मीन्स क्या है? X इज हाइड्रोजन, FClBrI। अगेन ओके, लिख लो। अच्छा, X क्या है? X के प्लेस पे यहाँ पे Cn माइनस भी आ सकता है, F भी आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है। ठीक है, F नहीं है, F नहीं है, I हो गया और CnS हो जाएगा। ओके, तो ये बनेगा तुम्हारा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। FeCl4 NiCO होल 4 ZnNH3 होल 4 2 प्लस ZnCl4 माइनस 2 CuX4 माइनस 2। X बिकम्स Cn माइनस I माइनस Cl माइनस Br माइनस CnS हो जाएगा। CnS तो जानते ही हो ना, NCS और CnS पता है कि नहीं? चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे, तो इसका लीनियर बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे sp2, इसका बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। यहाँ पे 120 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल कितना रहेगा? दिस विल बिकम 120 डिग्री। ये बनेगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर sp3 बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। टेट्राहेड्रल आएगा FeCl4 माइनस NiCO4 माइनस। ठीक है, ये माइनस पे ना, ये एग्जाम्पल रहेंगे। ये मैंने टेबल बनाया है, इसको सॉल्व करने हम ऑलरेडी बता चुके हैं सारे क्वेश्चन। ओके, सो फिर से इसी में चेंज कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ओके। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 2 बनते हैं। एक तो बनता है sp3 टेट्राहेड्रल आएगा, लेकिन dsp2 स्क्वायर प्लेनर आएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ही दूसरा आ जाएगा sp3 में ही क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक है, तो एक मिनट, dsp2 बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? स्क्वायर प्लेनर। तो जरा समझते हैं उसको जरा हम लोग। ठीक है, dsp2 देखो, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है नोट कर लेना। यहाँ पे d ऑर्बिटल कौन सी है? कई बार पूछा गया है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में d कौन सी ऑर्बिटल है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, थोड़ा इसको याद रखना। अब देखो, ये क्या बनेगा? मेटल, इसके चारों ओर क्या रहेंगे? लिगैंड रहेगा। यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L। दिस विल बिकम मेटल लिगैंड। ये एंगल कितना रहेगा? दिस विल बिकम, बताइए, 90 डिग्री रहेगा। ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा।
स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अगेन एग्जाम्पल्स, NiCN होल 4 -2, NiCN होल 4 -2 PT NH3 होल 4 +2, NH3 होल 4 +2. These are the examples with coordination number 4, DsP2 hybridization स्क्वायर प्लेनर। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे देखते हैं क्या बनेगा। DsP3 बनेगा। क्या बनेगा? DsP3 बनेगा। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो dz स्क्वायर है। d ऑर्बिटल कौन सी है? dz स्क्वायर। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन में व्हिच इज द d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल 5 होती ना, तो उसमें से ये बनेगा कौन सा? ये dz स्क्वायर। ओके, इसका बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका एक सेंट्रल मेटल आइटम, इसके बाद इसके ट्रायंगल पे लिगेंड, ठीक है, इसके बाद एक ऊपर लिगेंड और एक नीचे लिगेंड। तो ये वाला एक पोर्शन ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। ओके, एग्जाम्पल CuCl5 -3, CuCl5 -3 और है MoCl5 FeCO5, MoCl5 FeCO5। इन सभी पे चार्ज कितना आएगा? चार्ज 0 रहेगा। व्हाट इज दिस इज द चार्ज। चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा ना। चलिए, तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे। DsP3 बनेगा और इसका जो शेप बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। देखो कैसा हुआ, ट्राइंगल पहले बनाएंगे, प्लेन में रहेगा, एक अप एक डाउन, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग sp3d। तो 5 में से 2 आएंगे। पहला आ गया DsP3, इसका sp3d। तो इसमें d ऑर्बिटल क्या रहेगा? d ऑर्बिटल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। d ऑर्बिटल विल बी dx² - y²। ओके, dx² - y²। अब बताइए जरा, स्क्वायर पिरामिडल इसमें बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनेगा? देखो, दिस इज द स्क्वायर, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, ठीक है। इसके बाद दिस इज द मेटल, कटिंग कर रहे हैं ना, ये डिजाइन बना रहे हैं ये बनेगा एक और लिगेंड यहाँ से। दिस इज द ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल तो है ना, स्क्वायर पिरामिडल है। क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल। ये बनेगा SbF5 -2, SbF5 -2 या फिर IF5, IF5। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स। पूरा बिल्कुल एकदम टेबल है, इसको तुमने तैयार कर लिया। तैयार नहीं करना, कुछ नहीं तैयार करना, बस थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो एक बचा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे।
ओके गाइज, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे हमें फाइंड करना है। ओके, सो